अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द बेस्ट लेवल एकेडमी। तो आज 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। इसमें पॉइंट पी हमें दिया हुआ है Q2, -1 एंड R02, -1, 4 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द वर्टेक्स मालूम करना है। हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हम ए बी एंड सी क्या है वर्टेक्स है, जबकि पी क्यू और आर क्या है मिड पॉइंट्स है जो कि गिवन है। पी क्या है -2, क्यू क्या है 2, -1 एंड आर इज टू -4। तो हम सबसे पहले हमें जो गिवन है उससे काम करेंगे। तो हमें गिवन मिड पॉइंट्स और मिड पॉइंट से निकालेंगे। फॉर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सबसे पहले निकालेंगे। फॉर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी हम मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x क्या हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट में x क्या है -2। अगर हम y पूछे तो y क्या है 2 है, तो s क्या है -2। y पूछे तो y क्या है 2 है। x पूछे तो -2, y क्या है 2 है। और अगर हम x1 प्लस x2 बोले तो x1 हमारे पास a1 है और x2 हमारे पास b1 है। तो इसी तरह हमने लिख दिया a1 प्लस b1 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा -4 इज टू a1 प्लस b1। अगर हम यहाँ का बात करें y इज टू y1 प्लस y2, तो y हमने बता दिए 2 है। और अगर y1 की बात की तो y1 a2 है, y1 a2 है और y2 b2 है। y2 क्या है b2 है, ये वाला b2 है। तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा 4 इज टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 4 मिड पॉइंट हम दोबारा निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे हम b से c तक। अभी किसका निकाले थे a से b तक। हमें मिड्स पॉइंट से गिवन है इसलिए मिड्स पॉइंट से काम करेंगे। अब हम b से c तक मिड्स पॉइंट निकालेंगे। तो 4 मिड्स पॉइंट्स ऑफ बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला एक ही रहता है, x इज टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x क्या था हमारे पास, s क्या था इसमें आप 2 था और y क्या है -1 है। तो अब हम x क्या रख देंगे 2 और y x1 प्लस x2 क्या रखेंगे। तो इस वाले में भी x1 क्या है b1 है और y1 x2 क्या है c1 है। तो b1 प्लस c1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। y क्या है हमारे पास अभी मेरे -1 है। y1 प्लस y2 क्या y1 इज टू b2 और y2 क्या हमारे पास c2। तो b2 प्लस c2 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास हो गया। ये वाला इक्वेशन बन जाएगा 4 इज इक्वल टू b1 प्लस c1 एंड -2 इज टू b2 प्लस c2। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन 1 एंड 2 हमने नाम दे दिए क्या, ये इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, इक्वेशन 3 आ जाएगी और इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब हमारे पास काम किसके लिए करेंगे, हमने ए से बी के लिए कर लिया, बी से सी तक के लिए कर लिया, अब सी से ए के लिए करेंगे। कर रहे क्यों है, मिड्स पर वर्टेक्स मालूम करना है हमें। वर्टेक्स के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है जो कि है मिड्स पॉइंट्स, और इस मिड पॉइंट्स को ही हम यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाता है 4 C2A। C2A के लिए काम करेंगे तो हम इधर भी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 का फार्मूला लगाएंगे और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 का ही फार्मूला लगाएंगे। तो इधर भी मिड्स पॉइंट से हमारे पास फार्मूला लग गया है जो है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास इधर x क्या है इधर y क्या है, तो इधर भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमें पता है मिड्स पॉइंट क्या है -1 और 4। तो -1 क्या है x है, 4 क्या है y है और x1 y1 इसमें से बोला था, इसमें से C2 है। तो ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है हमारे पास x2 है, ये क्या हमारे पास y2। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। पहले x1 प्लस x2 है तो C1 प्लस A1 हो जाएगा। तो हमारे पास s की वैल्यू थी -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू C1 प्लस A1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह y अगर देखा जाए तो y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 4 है और अगर ये y1 y2 देखा जाए तो C2 प्लस A2 है। तो 4 इज इक्वल टू C2 प्लस 4 इज इक्वल टू
C2 प्लस A2 है डिवाइड बाई 2 और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -2 इज इक्वल टू C1 प्लस A1 और ये 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू C2 प्लस A2। अब हम नाम दे देंगे 3 4 भी दे दिया तो इसको क्या देंगे 5, इसको क्या देंगे बच्चा 6। मेरे बेटा इसको क्या देंगे 6 देंगे। हमने इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमने इक्वेशन बना ली जो टोटल 6 इक्वेशन पे डिपेंड है। कितने इक्वेशन पे डिपेंड है 6 इक्वेशन पे डिपेंडेड है। हम एक चीज़ अगर एनालाइज करें तो हमें दिखाया जाएगा कि हमारे पास ये A1 प्लस B1 है, ये हमारे पास A1 प्लस B1 प्लस C1 है, ये हमारे पास C1 प्लस A1 है। और अगर देखा जाए ये 2 2 आ रहा है C2 प्लस A2, इधर देखा जाए तो हमारे पास आ रहा है B2 प्लस C2, इधर देखा जाए तो A2 प्लस B2 आ रहा है। तो इस इक्वेशन में हम A1 प्लस B1 प्लस C1 वाले को एक जगह कर लेंगे, यानी इट मीन्स जे 1 वाले को हम एक जगह कर लेंगे और 2 वाले को हम एक जगह कर लेंगे। तो अगर 1 वाले को देखा जाए, 1 वाले को देखा जाए तो 1 वाले किस इक्वेशन नंबर 1 में 1 है 1 1, इक्वेशन नंबर 3 में B1 प्लस C1 और इक्वेशन नंबर 5 में। इट मीन्स कॉमन ऑड इक्वेशंस में, ऑड इक्वेशन में क्या है 1 1 है। 1 3 एंड 5 एडिंग 1 3 एंड 5 इक्वेशन को क्या कर लेंगे वी ऐड देम तो व्हाट वी गेट, ये हम देखेंगे कि हमें हासिल क्या हो रहा है। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो -4 ऐड हो जाएगा, -4 इक्वल से पहले इधर हो जाएगा 4 प्लस 4 -4 प्लस 4 और -2। तो हम यहाँ कर लेते हैं -2। इफ़ यू हैव नॉट कॉन्सेप्ट क्लियर यू आस्क मी अगेन, आई विल टीच अगेन। -4 प्लस 4 एंड माइनस का 2 इक्वल टू, अगर हम लाइन से देखें तो हमें पता है ट्रायंगल में क्या क्या होता है। -4 प्लस 4 -4 A1 प्लस B1 प्लस C1 A1 प्लस B1। यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 1 में क्या था -4 लिख दिया हमने, A1 प्लस B1 लिखा। अब इधर क्या लिखा है B1 प्लस C1 लिखेंगे और 4 भी हमने लिख दिया। तो यहाँ हमारे पास B1 प्लस C1 प्लस A1। अब हमारे पास सही है, देखिए इक्वेशन नंबर 5 में ये C1 प्लस A1 जो कि हमने यहाँ ऐड करवा दिए C1 प्लस A1। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 की जो वैल्यू है वो -2 है, जो कि इधर भी क्या -2 ही है। अब हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू A1 कितना है 2 है, B1 कितना है 2 है और C1 कितना है 2 है। तो हम 2A1 प्लस 2B1 प्लस 2C1। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी शुमार हो रहे हैं, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पुरानी बुक से भी लिया गया। हमारे पास जो ओल्ड बुक थी सीन बोर्ड टेस्ट की जो ओल्ड बुक है उसमें एज इट इज़ यही सवाल है, बट इसकी वैल्यू चेंज है और यही सवाल हमारी न्यू बुक एडिशन 2023 में ऐड हुआ है। तो इट मीन्स ये इम्पॉर्टेंट लगता है। A1 2 कॉमन ले लिया हमने, B1 प्लस C1 -2। और मैं आपको पढ़ाते के साथ साथ ये बताते जाऊँगी कि कौन सी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंस कितने हामिल है, कितने इम्पोर्टेंस के हामिल है। तो इफ़ यू any queries तो you ask me again। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपको आता हो तो ये डायरेक्ट -1 हो रहा है, लेकिन मैं करके दिखा देती हूँ क्या हो जाएगा। -1 इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1। ये हमने दे दी। अब हमारे पास, अब हम इक्वेशन नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड इक्वेशन आ चुकी है, सॉलिड सी इक्वेशन जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इक्वेशन इसको A दे दिया क्योंकि हमारे इक्वेशन A बनेगा। आगे अगर हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे अब इस सॉलिड सी इक्वेशन से, अब मैं बोलूँ कि कैसे निकाली जाएगी वैल्यू। तो अब अगर देखिए पुटिंग वैल्यू, मैं बताती हूँ जो लिख रही हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ A1 प्लस B1 इन अबव। अब हमें पता है हमारे पास ये सॉलिड सी इक्वेशन आई है, इसमें A1 प्लस B1 की वैल्यू हम जानते हैं कि A1 प्लस B1 इक्वेशन 1 में था जिसकी वैल्यू है -4। तो वी पुट दैट, मैंने लिखा है ना कि पुटिंग वैल्यू ऑफ A1 प्लस B1 क्या है 4 है इन अबव इक्वेशन में क्या कर लेंगे हम, इक्वेशन में या हम बोले A में, तो -1 इज इक्वल टू A1 प्लस B1
प्लस C1। हम जानते हैं A1 प्लस B1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, जो कि हमने पीछे ही लिखा हुआ, लेकिन मैं दोबारा आगे लिखकर -1 इज इक्वल टू 4 प्लस C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ 4 प्लस का, यहाँ के माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 5 इज इक्वल टू C1 आ गया। C1 आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, C1 आ चुका है हमारे पास। अब हम इसी के जरिए B1 निकाल लेंगे आराम से, बिल्कुल ईजी है, फुल ईजी सवाल था, बस थोड़ी सी लॉन्गर, थोड़ी सी ट्रिकी है। अब हम ऐसी B1 प्लस C1, यहाँ हमने किसकी वैल्यू पुट की थी, A1 प्लस B1 की, पुटिंग वैल्यू किसकी की थी, A1 प्लस B1 की। अब हम किसकी करेंगे, B1 प्लस C1 की। B1 प्लस C1 की वैल्यू पुट करेंगे। अभी अगर मैं आपको पीछे दोबारा टर्न करके दिखा दूँ, दिखा देती हूँ। B1 प्लस C1 की इक्वेशन क्या है, ये देखिए गौर से, ये B1 प्लस C इक्वेशन, जो इक्वेशन 3 थी, उसमें क्या है, 4 है, उसमें क्या है, 4 है, 4, ओहो एक रेसिटी हो गई। ये हमारे पास -4 पीछे थी, -4 था, तो ये हमारे पास -4 जो है यहाँ के आके होगा प्लस का 4, और जो कि हमारे पास वैल्यू दे देगा -4 था, हमने यहाँ -4 लिखा, यहाँ के प्लस का होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जो कि प्लस का 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। सॉरी रियली सॉरी, इसका 4 है, कि हम जानते हैं B1 प्लस C1 4 है। अगर मैं दोबारा चेक कर लूँगा तो B1 प्लस C1 4 है, और A1 प्लस B1 -4 था, तो हमसे थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक हो गई, जो कि हमने फाइंड आउट भी कर लिए कि क्या मिस्टेक हमने की है। तो ये अच्छी बात है कि हमने ढूंढ लिया अभी। अब हम B1 प्लस C1 करते हैं, तो हम इक्वेशन क्या था, -1 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1 था, यही था इक्वेशन। हम -1 इज इक्वल टू A1 रखेंगे, और प्लस का क्या रखेंगे, B1 प्लस C1 क्या हमारे पास 4 है, प्लस का 4 इधर -5 क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 आ जाएगा। तो अब हम इस सॉल्व करते हैं। अब हम पुटिंग वैल्यू कौन से रखेंगे, अगर आपको गैस हो गया हो कि हम A से B रख लिए, B से C रख लिए, तो अब किसकी बारी आ गई, किसकी बारी आ गई, C1 प्लस A1 की। C1 प्लस A1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, C1 प्लस A1 की वैल्यू 2, क्या है, -2 है, माइनस का 2 है, -2। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, -1 इज इक्वल टू, ये हम इक्वेशन, हम अभी मैंने बताया था ये सॉलिड इक्वेशन है, इसी में वैल्यू पुट होगी। तो A1 प्लस C1, अगर आप तरतीब देना चाहें तो आप तरतीब दे सकते हैं कि A1 प्लस C1 B1, बात एक ही है, हम पहले A1 लिखे या B1 लिखे, ऐड हो नहीं है। A1 प्लस C1 किसके बराबर है, -2 के बराबर है, प्लस B1। अब हम B1 निकालेंगे, -2 है, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा, सिंपल। ये हमने A1 निकाल लिया। अगर यू सी दिस, हमने यहाँ से निकाल लिया C1, यहाँ से निकाल लिया A1, यहाँ से निकाल लिया B1, A1 भी निकल गया, B1 भी निकल गया, C1 भी निकल गया। अब हम क्या निकलेंगे, A2 निकालना है, B2 निकालना है, C2 निकालना है। इसके लिए हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन। अभी मैंने बताया कि अभी हमने ऑड इक्वेशन को ऐड किया था, अब हम इवन इक्वेशन को ऐड करेंगे, 2, 4 एंड 6। ये क्या हमारे पास इवन ही इक्वेशन है ना, इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास 2 क्या है, पहले देख लेते हैं। 4 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 हमारे पास -2 इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड 6 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 2 जो है 4 इज इक्वल टू A स्क्वायर, 4 प्लस -2 और 8, 4 प्लस -2 और प्लस का 8 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इधर भी हमारे पास डायरेक्ट कॉमन ले लेते कि हमारे पास 2A स्क्वायर आएगा, 2B स्क्वायर आएगा, 2C स्क्वायर आएगा, 2 कॉमन ले लिया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 2 आता है 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9, 10 हो जाएगा।
क्लियर 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 के 4 माइनस 2 2 प्लस का 2 और प्लस का 8 10 आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू 2 5 आ जाएगा। कैसे ये 2 मल्टीप्लाई हो क्या डिवाइड हो जाएगा अगर देखें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दिस इज अ सॉलिड इक्वेशन। जिस तरह हमारे पास का हमने बी का नाम दे दिया, इसी के जरिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे। अब हमें पता है पुटिंग वैल्यू कर देंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 है। 4 है पुट कर देंगे 4 को। ए हम जानते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू 4, तो 5 इज इक्वल टू इसका 4 प्लस सी स्क्वायर। ये प्लस का यहाँ के माइनस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है -2। पुटिंग वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया 5 हमारे पास। 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है -2 के। तो 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 के बराबर है, तो -2 या -2 है प्लस का 2 हो जाएगा। 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास पुटिंग वैल्यू अब हम किसको करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी हो गया। किसको करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 8 के बराबर है, आई रिमेंबर 8 के बराबर है। तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर जो है हमारे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर, 8 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। प्लस का 8 है, यहाँ के माइनस का 8 होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन सेट बना लेंगे, और दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, सी स्क्वायर भी आ गया, A1 भी है, B1 भी, और वर्टेक्स मालूम करना था। तो हम जिस तरह हमने नाम दिया था A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 हमने नाम दिया था, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 एंड C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये 3 हमने नाम दिया था। ये 3 हमारे पास दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज द 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो A1 प्लस A1 क्या है हमारे पास -5, और A2 क्या है हमारे पास 7, -5, 7। और अगर यहाँ देखा जाए तो B1 1 आया है और B2 -3, 1 -3। और अगर C देखा जाए तो हमारे पास क्या आया है, C हमारे पास आया है 5, दिस लुक दिस 3 प्लस का 3, मैंने बताया था प्लस का 3, और ये हमारे पास C2 है 1, यानी 3,1, 3,1। दिस इज योर आंसर। हमारे पास अगर मैं आपको दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि हमारे पास सवाल था, द पॉइंट P था, Q था एंड R दिया हुआ था। आर द मिड्स पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड द वर्टेक्स। मिड्स पॉइंट हमें गिवन था, हमें वर्टेक्स और ट्राइंगल मालूम करना चाहिए, वर्टेक्स और ट्राइंगल। तो हमें जो दिया गया आएगा तो हम उसी से काम करेंगे। हमें कॉमन सेंस की बात है कि फॉर मिड पॉइंट ए भी निकालेंगे। हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें याद था कि x इज टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हमने वैल्यू पुट की, हमने नाम दे दिया कि वर्टेक्स का हमारा नाम ए है, हमारा वर्टेक्स का दूसरा नाम बी है, और तीसरा नाम सी है। इफ़ यू वांट टू गिव अनदर नेम यू डू आल्सो, यू कैन डू आल्सो। तो आप पी क्यू आर एस टी, देखिए पी क्यू आर नहीं दीजिएगा क्योंकि ये पहले से आप बी सी ए बी सी के अलावा ई एफ जी एच दे सकते हैं, आई जे के दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन कॉमन सी बात है, अगर आप ए बी सी देंगे तो यू वांट टू सॉल्व, गैस आसानी से हम कर सकते हैं, और यू डू इजली वर्क। तो फॉर मिड पॉइंट्स ऑफ वी सी हम निकाल लिए। तो इसी तरह हमने मिड पॉइंट्स का फार्मूला लगाया, इसी तरह हमने इक्वेशन बनाई, फिर हमने फी C2A निकाल लिया, फिर हमने 4, 5 से 6 इक्वेशन बना ली। 6 इक्वेशन टोटल वर्टेक्स में हमारे पास 6 इक्वेशन बनेगी। हम एक दफ़ा और इक्वेशन को प्लस करेंगे, 1, 3 एंड 5 को प्लस किया, एक हमारे पास सबसे मेन इक्वेशन आ जाएगी जिसको हमने ए नाम दे दिया। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते रहेंगे A1 प्लस B1 की, B1 प्लस C1 की, C1 प्लस
A1 की, इसके ज़रिए हमारे पास A1 B1 C1 आएगा। अब हम इवन इक्वेशन को ले लेंगे 2 4 एंड 6 इक्वेशन को प्लस किया, एक सॉलिड इक्वेशन आ गई जिसे हमने B का नाम दिया। इसमें भी एज इट इज़ ये करेंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पुट करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट करेंगे। इसके ज़रिए हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम सॉल्यूशन सेट में बनाकर इस तरीके से लिख देंगे, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगर हम So thank you for watching. Please subscribe, comments and like me. If you want any questions, so please comments.